नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा क्लिप, क्योंकि कल का जो पार्ट था और आज का जो ये पार्ट है, ये एक ही भाग का हिस्सा है। लॉन्ग वीडियो हो गया था, इसलिए मुझे पार्ट को डिवाइड करना पड़ा और ये मैं बहुत अफरा-तफरी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मेरी सांसें थोड़ी सी उखड़ी सी लग रही होंगी। एनीवेज़, चलिए एन्जॉय कीजिए इस पार्ट को। आई एम हियर, आई एम रेडी, वेयर आर यू रावी? शिवी अफरा तफरी करते हुए तेजी में उछलते कूदते अंदर आते हुए कहती है, आ रही हूँ। शिवी, कितना चिल्लाती है तू? रावी ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आती है। उसके शोल्डर में अभी पेन है, तो उसके हाथ को स्टेबल रखने के लिए उसे सपोर्टर दिया गया है और उसने अपनी ड्रेस को पहना है। उसे देखकर शिवी का मुंह और आंखें दोनों खुली रह जाती हैं और उन्हीं खुली आंखों से और मुंह से वो कुछ शब्द कहती है। वाओ रावी, यू लुकिंग लाइक अ गॉर्जस। आज लग रहा है कि तू लड़की भी है क्या? आई मीन तूने ये ड्रेस पहना है? मैंने तो सोचा भी नहीं था। बस कर, कितनी नौटंकी करती है तू। हाँ, तूने क्या मुझे पहली बार देखा है ऐसे ड्रेस में? रावी ने मुस्कुराते हुए इसकी बात को फफकारते हुए कहा। नहीं, पहली बार नहीं देखा, बट आज मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना कहूँगी, लुकिंग ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। इतने में पीछे से माँ और एनी माँ के कदम इन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल लगेगी कैसे नहीं, मेरी बेटी जो है। हाँ हाँ आंटी जी, हाँ हाँ। शिवी ने कहते हुए अपने कदमों को पीछे किया और एनी माँ के कंधे पर जाकर अपना सर रख दिया। माँ रावी के सामने गई और उन्होंने भी भाभी के एक कार्य को दोहराया। अपनी उंगली को अपनी आँख में सहलाकर रावी के कान के पीछे लगा दिया, नज़र ना लगे मेरी बेटी को, और उसके माथे को चूम लिया। उसकी नज़र उतार ली कि ज़माने की नज़र उनकी बेटी को छुए तक नहीं। सच माँ, आप भी? रावी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा और ये पाया कि माँ की आंखें नम थीं। अब आप क्यों रो रही हैं? हाँ, रो नहीं रही हूँ बेटा, बस दिल देखकर खुश हो गया। ओके, मैं अच्छी लग रही हूँ ना अनिमा? रावी ने अनिमा से भी कंफर्म किया। अनिमा ने उसके गाल को सहला कर कहा, बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी, परी। अब चले, हम लेट हो रहे हैं। शिवी ने इनकी इस छोटे से समारोह में भंग डाला कहकर ये कि लेट हो रहे हैं। हाँ शिवी, बेटा ध्यान रखना। जी आंटी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी, पूरा का पूरा, और इसे वापस भी लेकर आऊँगी, तो यू डोंट वरी गॉर्जियस, ओके? शिवी ने माँ को भी छेड़ा। पागल लड़की है। माँ ने एक टैप लगाया उसके गाल पर। चलें? हाँ चलें। और ये दोनों बाहर की तरफ निकल गए अपने हल्के फुल्के कदमों से, गाड़ी में बैठ गए। तुझे क्या लगता है शिवी, कश्यप ने क्या पहना होगा? शिवी ने रावी को हैरानी से देखा और कुछ नहीं कहा। रावी ने फिर से पूछा, क्या ऐसे क्या देख रही है? मेरी गर्लफ्रेंड है वो। नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे बात करती है, मुझसे शेयर करती है, मुझे दिखाती है सब कुछ। सीधा शिवी ने ये सारी बातें फट 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 कह दी। ओके ओके बाबा, गाड़ी चला, समझ गई मैं। गाड़ी चला। हाँ नहीं तो हद होती है। ये कहकर शिवी ने स्टीयरिंग को बड़ी तेजी में घुमाया। वैसे तो कम कैंट नहीं लग रही है भाई, क्या करने का इरादा है तेरा? शिवी ने रावी से कहा। चुपचाप गाड़ी चला, मेरा कुछ करने का इरादा नहीं, हिला जा नहीं रहा मेरे से, और तू कह रही है कि। और ये दोनों की कार जो है वो वेन्यू की तरफ बढ़ गई। इन दोनों की कार अब्बू की कार से पहले पहुंच जाती है। शिवी कार को एक अच्छी जगह लगाकर रावी को उतरने में हेल्प करती है
और ये दोनों वहाँ जाकर बैठ जाते हैं जहाँ जयमाल की तैयारी हो रही है या फिर वो सज चुका है, उससे पहले कुछ यहाँ होना है। तो रावी को शिवी अच्छे से एक चेयर पर बिठा देती है और खुद उसके बगल में बैठ जाती है। इतने में कश्यप की फैमिली भी वहाँ पहुँचती है। उससे पहले रावी कई बार शिवी से पूछ चुकी होती है कि कहाँ है काजू, कहाँ रह गई। हाँ, शिवी उससे कहती है आ रहे होंगे यार, डोंट वरी, आ रहे होंगे। कश्यप का फ़ोन नहीं लगता। वो काफ़ी बार ट्राई करती है लेकिन कश्यप का फ़ोन नहीं लगता। इतने में ये कश्यप की फैमिली जो है पहुंच जाती है और शिवी की नज़र सीधा भाभी पर पड़ती। अरे वो देख, आ गई भाभी, मतलब कश्यप भी होगी यहीं कहीं। मैं लेके आऊँ भाभी को? हाँ हाँ हाँ। रावी उठना चाहती है फैमिली के पास जाने के लिए, लेकिन उसको तकलीफ़ है अभी, उतनी प्रॉपरली वो कवर कर नहीं पाई है अभी। तू बैठ यहीं, मैं भाभी को लेके आती हूँ, ओके? फिर भाभी से पूछ लेंगे कश्यप कहाँ है। शिवी धीरे से रावी से कहकर यहाँ से उठकर भाभी के पास पहुँच जाती है। हे भाभी, यू लुकिंग गॉर्जियस। अरे बेटा, यू टू। भाभी ये कहकर शिवी को अपने गले से लगा लेती हैं। गले लगे लगे ही शिवी अपना सवाल कर देती है, कश्यप कहाँ है? कश्यप कश्यप यहीं तो गई है, शिखा के पास गई होंगी शायद। ये कहते हुए भाभी की नज़र रावी पर पड़ती है जो फर्स्ट रो के एक सोफे पर बैठी है। अच्छा, तो ये भी आई हुई है? जी, शिवी भाभी की बात का जवाब देती है। चलिए फिर मिला जाए थोड़ा सा। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं आपको भी बुलाने आई थी। ओके। अम्मी, हम अभी आए हैं। भाभी अम्मी से इजाज़त लेकर शिवी के साथ कदम बढ़ा देती हैं रावी की तरफ। रावी भाभी के आदर में उठना चाहती है लेकिन भाभी, बैठे रहिए, कोई बात नहीं बेटा, बैठे रहिए। ये कहकर ठीक रावी के बगल में भाभी बैठ जाती हैं और उससे कुछ बातें करने लगती हैं। ओके, चलिए हम अभी आते हैं। हाँ, अम्मी अब्बू के पास भी रहना ज़रूरी है ना? जी भाभी, बिल्कुल। कश्यप, ओह, कश्यप के लिए इतनी बेचैनी? हाँ, वो यही है। मुझे लग रहा है कि वो शिखा के पास गई हैं। भाभी ये कहते हुए हल्का सा मुस्कुराती हैं, जैसे कि कुछ जानती हैं लेकिन कुछ बताना नहीं चाहती, और अपने कदमों को वापस अम्मी अब्बू की तरफ कर देती हैं। अम्मी अब्बू को ये नहीं मालूम कि रावी भी यहाँ है। उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं, वो अपने उम्र के ग्रुप में बाताबाती कर रहे हैं। ये एक अनाउंसमेंट होता है कि जयमाला से पहले एक परफॉर्मेंस होगा, तो आप लोग अपनी अपनी चेयर ले लीजिए, अपना अपना स्थान जो है ग्रहण कर लीजिए। रावी तो पहले से स्थान ग्रहण कर चुकी है। उसके बगल में शिवी बैठ जाती है और ये सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। पीछे की और जिस रो में रावी है उस दो रो को छोड़कर कश्यप की फैमिली बैठी हुई है। जयमाल के लिए और दूल्हा दुल्हन को बुला तो लिया जाता है लेकिन उनसे जयमाल अभी कराई नहीं जाती। उन्हें एक दूर दूर अलग अलग, मतलब आमने सामने बिठा दिया जाता है और ये दोनों एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे हैं। तब तक यहाँ के जो भी साउंड बार्स लगे हैं उनमें म्यूज़िक जो है वो बजने लगता है। पूरा स्टेज का माहौल रेडी है। पीछे जो डांसर जो डांस करते हैं वो सब रेडी हैं, बस हीरो और हीरोइन के आने की देर है। शिवी की नज़रें कश्यप को तलाश रही हैं और वो बार बार शिवी से पूछ रही है, कश्यप कहाँ है? शिखा तो ये सामने आ चुकी और उसका वुड भी आ गया। कहाँ है काजू? मुझे देखना है उसे, किधर है वो? ये कह कर रावी अपनी गर्दन कभी इधर कर रही है कभी उधर। उसका कोई ध्यान ही नहीं है स्टेज पर कि क्या कौन डांस कर रहा है, क्या म्यूज़िक बज रहा है। तभी इन डांसरों के बीच में से एक लड़की अपने स्टेप करती हुई सामने की तरफ बढ़ती है और वो उन लफ्ज़ों पर अपने स्टेप कर रही है। लफ्ज़ कुछ कैसे हैं? मेहंदी है लगी मेरे हाथों में, झांझर है बंधी मेरे पाँव में,
ओ चकले मुंडिया चकले नचदी कुड़ी नू चकले नचदी कुड़ी नू चकले। तो इस गाने पर अपने स्टेप करते हुए और अपनी नज़रों को रावी पे करते हुए कशफ इन डांसरों के बीच में से सेंटर में आकर खड़ी हो जाती है और अपने स्टेप करने लगती है। उसे देखकर शिवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे यार, ये तो यहाँ है रावी। और ये कहते हुए वो रावी को देखती है। रावी की नज़रें जैसे कशफ पर चिपक गई हैं। वो शिवी को सुन ही नहीं रही। यार, ये ऐसे दिखेगी और ऐसे करेगी तो इसका कौन दीवाना नहीं होगा। देखा, कहा था ना इसने कि यही महफिल सजाएगी, रंग जमाएगी, कुछ भी किया। रावी, शिवी अपनी पूरी बात कह के रावी की तरफ देखती है। रावी का कुछ पता ही नहीं है कि वो यहाँ भी है कि नहीं है, उसके आसपास कौन है, गाना कौन गा रहा है, क्या बज रहा है, कुछ नहीं। उसकी आंखें फटी की फटी हुई हैं और सिर्फ कशफ पर हैं। कशफ अपने स्टेप करती चली जा रही है और उसका एक पार्टनर है इस डांस में जो है शिखा के होने वाले हस्बैंड का भाई। ये कहते हुए कशफ के डांस को कॉपी कर रहा है। मौका ये दिया है रब ने, मंजूर किया है सब ने। मौका ये दिया है रब ने, मंजूर किया है सब ने। चक दे मुंडिया चक दे नचदी कुड़ी नू चक दे नचदी कुड़ी नू चक दे। ये लड़का ये इस बोल पर डांस करते हुए कशफ के हाथों को पीछे से जाकर पकड़ लेता है। रावी की नज़र कशफ से हट ही नहीं रही और कशफ डांस स्टेप कर रही है उस लड़के के साथ, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपनी रावी पर हैं। रावी की सांसें सिर्फ आती जाती महसूस हो रही हैं और कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी कशफ को देख रही है, सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि उसके जैसा इस जहान में कोई है ही नहीं। और वो बस कशफ को पा लेना चाहती है। कशफ उसे देखकर ऐसे डांस कर रही है जैसे वो ये डांस के बोल रावी से कह रही है। डांस करके उसे अपने पास बुला रही है, अपने आप को उसे सौंपने के लिए कह रही है। एक बार के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी रावी की पलकें झपकती नहीं हैं। कशफ कभी इस तरफ डांस करती है स्टेज के, तो कभी शिखा के पास जाकर डांस करती है। ये गाना भरपूर चल रहा है, स्टेप भरपूर चल रहे हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी लाइन है, ज़रा सुनिएगा। वो लड़का कशफ की तरफ अपना मुख करके अपने डांस स्टेप कर रहा है और उसके वर्ड्स क्या हैं, और रावी अपने आप को शायद उस लड़के के कैरेक्टर की जगह महसूस कर रही है। तारों से मांग सजेगी तू मेरी दुल्हनिया बनेगी, ले जाएंगे चांद चुरा के शगनों की चुनरिया उड़ा के। ये लड़का ये डांस स्टेप करके कशफ का हाथ पकड़ लेता है और कशफ की निगाहें और रुख दोनों रावी पर हैं और वो अपने डांस स्टेप करती है ये वर्ड्स कहकर। फिर देर न कर सांवरिया, ले थाम ले मेरी चुनरिया, चकले मुंडिया चकले नचदी कुड़ी नू चकले, नचदी कुड़ी नू चकले। ये स्टेप करते हुए जैसे रावी को चैलेंज करती है कशफ, चढ़ाती है उसे और अपने डांस स्टेप करती है। वो किसी को भी मोह सकते हैं इस गाने पर। जैसे कशफ ने डांस किया, उसका वो ड्रेस जो उसकी स्टमक को थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा छुपा रहा है, उसकी वो बैक जो बहुत डीप है, हाँ धागों ने उसे कवर किया हुआ है, उसका वो दुपट्टा जो आगे से मुड़कर
पीछे की तरफ जा रहा है, जिसने उसके सर को ढक रखा है, उसका वो मांग टीका, उसके वो कानों में झुमके, उसके वो हाथों में चूड़ियाँ। हाय, कौन न मर जाए इस पर। ऊपर से ये पैर जिसमें ये झांझर छन छन कर रही है, ऊपर से इसकी ड्रेस का कलर। हाय, दिल ना हार दे कोई। ओ मर जाऊँ मैं गुड़ खा के। उसकी वो आँखें जिसमें वो सुरमे दानी की खिंचाव भरी लकीर है, और उसकी वो बड़ी बड़ी नज़रें जो सिर्फ रावी को देखकर डांस कर रही थी। रावी की नज़र एक बार भी नहीं झपकी। शिवी ने सिर्फ अपनी पलकों को झपकाते हुए ये पूरा परफॉर्मेंस देख लिया। पूरा परफॉर्मेंस जब ख़त्म हुआ तो कश्यप सीधा रावी के सामने खड़ी हो गई और उसने अपनी गर्दन को उचका लिया। देखा, जैसे वो कहना चाहती हो, किसने रंग जमाया, किसने महफिल लूटी। कश्यप का ये परफॉर्मेंस पूरा हुआ और वो इन सब का आदर करते हुए शिखा के पास पहुंच गई और वो लड़का अपने भाई के पास चला गया। इन दोनों की जयमाल पूरी हो गई। रावी सिर्फ अपनी सांसों को और अपनी धड़कनों को थामे कश्यप को देख रही थी। कश्यप स्टेज से उतरकर अपनी फैमिली की तरफ चली गई। उसकी नज़रें, उसका ध्यान सिर्फ रावी पर है। शायद रावी का सजना उसे खींच रहा है। शायद जैसे कश्यप की खूबसूरती के आगे रावी की ज़ुबान नहीं खुल रही, उसी तरह रावी की खूबसूरती के आगे कश्यप की नज़र हट नहीं रही। काश मैं ये वाला सीक्वेंस जो है वो विजुअलाइज कर सकती तो आपको दिखाती। जयमाल का ये जो पहर है वो पूरा कर लेने के बाद अब ये होता है कि जितने भी मेहमान आए हैं उन्हें थोड़ा सा भोजन करा दिया जाए, तो अनाउंसमेंट की जाती है। उसके बाद फेरे होंगे, बिकॉज़ फेरे में बहुत वक्त लगता है और उसका भी एक वक्त होता है। ये दोनों बहुत क्या कहते हैं उसे, मजबूर हैं। भरी महफिल है लेकिन ये एक दूसरे से चिपक जाना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। दूरियां मेंटेन किए हुए हैं लोगों के बीच। ऊपर से कश्यप की फैमिली भी तो साथ है। कैसे कैसे एक पल चुराएं जिसमें एक दूसरे को छू सकें, कैसे एक पल चुराएं जिसमें एक दूसरे को महसूस कर सकें। रावी अपनी चेयर से हिली ही नहीं। उसका वहीं जम जाना ये साबित करता है कि कश्यप के परफॉर्मेंस ने, उसके लुक ने, उसके इस खूबसूरत चेहरे ने रावी को कितना अंदर तक हिलाया होगा। रावी, पूरा हुआ परफॉर्मेंस, जयमाल भी होगी, अब तुझे उठना नहीं है? शिवी ने रावी के सामने जाकर अपनी गर्दन झुकाकर पूछा। क्या बकवास है, चुप नहीं रहा जाता तेरे से? मैं निकल नहीं पा रही हूँ उस चीज़ से, और तू है कि किस चीज़ से नहीं निकल पा रही है? यार तो सही कह रही है। कश्यप को देखा तूने, क्या लग रही है भाई साहब, बहन के मतलब मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मतलब देखना उसे। हाँ, उसी को तो देख रही हूँ कब से, लेकिन मिलूँ कैसे उससे, उसका हाथ कैसे पकड़ूँ? वो बोल रही है शिवी से लेकिन उसका रुख, उसकी गर्दन, उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ कश्यप पर हैं, जो अपने अब्बू के साथ बैठी है, अब्बू से बात कर रही है और चोरी चोरी अपनी रावी को देख रही है। अब्बू चलिए खाना खाते हैं। हाँ हाँ बेटा, आप चलिए, हम अभी आते हैं। जी। अब्बू से ये कहकर कश्यप खाने की तरफ बढ़ जाती है। जब रावी देखती है कि कश्यप खाने की तरफ बढ़ गई है तो वो भी फट से अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और अपने कदमों को भी उसी तरफ करने लगती है। थोड़ा उसे चलने में दिक्कत होती है तो शिवी उससे कहती है, कैन आई हेल्प? नो नो मैं चलूँगी, तो चलना यार। वो धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचती है जहाँ कश्यप अपने प्लेट में गाजर का हलवा निकाल रही है।
बहुत लोग हैं यहाँ। तो रावी भी बहाने से प्लेट उठाती है, ठीक कश्यप के पीछे जाकर। लोगों को ये लगता है कि ये भी हलवाई ले रही होगी। तो यहाँ सेल्फ वर्क करना है। आप प्लेट उठाइए और खाइए। सर्व करने नहीं आएगा। तो वो ठीक कश्यप के पीछे जाकर अपने आप को उससे चिपका देती है। क्या कर रहे हो आप, कोई देख लेगा। कश्यप उसकी छुअन को आराम से पहचान जाती है, या फिर ये कहें तिरछी निगाहों से अपनी रावी को देख लेती है। तो देख लेने देना। अपने लफ्ज़ों को कश्यप के कान में करके कहा रावी ने, प्लीज़, परेशान कर रहे हैं आप मुझे। मैं परेशान कर रही हूँ? तूने परेशान किया मुझे। क्या ज़रूरत थी ये परफॉर्मेंस देने की? क्यों? आपसे शर्त लगी थी और हमें आपसे जीतना था। पागल, तू तो पहले से ही जीत चुकी है ना सब कुछ मेरा। बहुत बहुत फुसफुसाए लफ्ज़ों में रावी ने कश्यप के कानों में कहा, बस करिए ना प्लीज़। और कश्यप हलवा लेकर आगे बढ़ जाती है। रावी भी अपनी प्लेट में नाम मात्र हलवा लेती है, जो कि वो सिर्फ नाम मात्र उसने किया यही था, और कश्यप के पीछे चली जाती है। वहाँ पर चेयर्स हैं, आप अपनी प्लेट लेकर चेयर्स पर बैठ सकते हैं। कश्यप चुपचाप एक कोने में एक टेबल पर जो राउंड है उसमें 3-4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, उस पर बैठ जाती है अपना प्लेट रखकर ठीक सामने। रावी भी बैठ जाती है और अपना प्लेट वहीं रख देती है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, कश्यप ने रावी से पूछा। तो क्या करूं, देखूं भी ना? हाँ, अब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस इस दिल का बुरा हाल है। इस पे हाथ रख दे। ये दोनों एक दूसरे की निगाह में बहुत डीप देख रहे हैं और अपने लफ्ज़ों को एक दूसरे तक ही पहुंचा रहे हैं, इतना ही बोल रहे हैं एक दूसरे को सुनाई दे सके। क्या करूं मैं इस दिल का? हाँ, माना की शर्त लगाई थी मैंने, लेकिन वो सिर्फ मजाक था। काजू, तूने तूने मेरी जान निकाल दी। जब रावी ये कहती है तो कश्यप उसके मुंह में गाजर के हलवे का चम्मच डाल देती है, जिससे उसका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और रावी हंस देती है। कश्यप चम्मच बाहर निकाल लेती है। चुप, अगर ये सब बोलना है तो इससे अच्छा है आप हलवा खाओ, समझे आप? ओके। मुस्कुराकर रावी ने वो बाइट चबाया और अपनी प्लेट से चम्मच निकाल कर उस चम्मच को भरा और कश्यप को खिलाया। कश्यप ने वो चम्मच बहुत प्यार से पकड़ा अपने हाथ से, रावी के हाथ को, और उस चम्मच को अपने लबों से चिपका कर गाजर का हलवा अपने मुंह में लेकर उसे चबाने लगी। अब्बू दूर खड़े इन दोनों को देख रहे थे। कश्यप का ये वो चेहरे का चमकना किसी मेकअप का काम नहीं था। उसकी खुशी, उसकी आंखों में चमक, उसकी वो बड़ी सी स्माइल, उसकी चंचलता वापस आ गई थी, उसी तरह जिस तरह कश्यप पहले रहा करती थी, या फिर उससे कहीं ज़्यादा। अब्बू ने ये बाखूबी नोट किया कि किस तरह रावी के छूने भर से या उसके बात कर लेने भर से कैसे कश्यप खुश हो जाती है और रावी कैसे कश्यप का ख्याल रखती है। सिर्फ अभी तो रावी ने सिर्फ एक बाइट खिलाया है, लेकिन इस फादर सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस दूर खड़े वो इन दोनों को देख रहे हैं। तब तक भाई अब्बू के बगल में आके खड़े हो जाते हैं। देखिए अब्बू, हमारी बच्ची कितनी खुश है, कितनी खुश। उसके चेहरे की चमक देख रहे हैं आप? हाँ बेटा, हम सब देख रहे हैं। चलिए खाना खाते हैं।
अब्बू ने भाई से ये कहा और ये दोनों भी खाने की तरफ बढ़ गए। ये दोनों अपना हलवा ख़त्म करके कुछ और मीठा खाएं उससे पहले ही सुनिए, हमारा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सी उलझन हो रही है। क्या हम घर चलें? भाभी ने धीरे से भाई से कहा। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक तो है? इधर बैठिए। भाभी को कंधे से पकड़कर भाई ने चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। हाँ हाँ ठीक है, बस उलझन हो रही है, मन नहीं लग रहा इधर, अजीब सी फीलिंग है। अब घर चलिए। इतने में अम्मी भी इन दोनों के पास आ जाती हैं और वो भी जान जाती हैं। तब तक अब्बू को भी इशारे में बुला लिया जाता है और इन लोगों का ये होता है कि अब घर चलते हैं। तो कश्यप को इन सभी की नज़रें ढूंढने लगती हैं। कश्यप एक जगह मिलती है जहाँ रावी नहीं है। बेटा चलिए घर चलिए, भाभी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। क्या हुआ अब्बू? भाभी ठीक तो है? हाँ हाँ बेटा ठीक है, बस चलिए। जी अब्बू ठीक है। ये कहते हुए कश्यप ने अपने अब्बू के साथ कदम तो बढ़ा दिए, लेकिन उसकी गर्दन न जाने कितनी बार पीछे मुड़ी और चारों तरफ घूमी रावी को देखने के लिए। रावी तो नहीं मिली, शिवी मिली। कश्यप कहाँ जा रही है? भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है तो हमें जाना होगा। अब्बू ने देखा कि ये दोनों बातें कर नमस्ते अंकल। नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, खुश रहो। इस बार अब्बू ने बड़ी सी स्माइल देकर शिवी की बात का जवाब दिया। शिवी खुश हो गई, उसके साथ साथ शॉक्ड भी। शिवी, रावी कहाँ है? वो वॉशरूम गई है, उससे थोड़ा सा वो ठीक तो है ना? हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला उनके साथ। आप उन्हें कह दीजिएगा, हम घर पहुंचकर उन्हें कॉल कर लेंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा प्लीज़। हाँ हाँ कश्यप, मैं कह दूँगी, तू जा। कश्यप शिवी से ये मैसेज छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। कश्यप के दिल में बेचैनी, उलझन दोनों एक साथ। न उसने रावी को छुआ, न उसने उसे गले लगाया, न उसे प्यार किया और उसे बिना बताए जाना पड़ रहा है। तो बस उसका मन सीधा नीचे गहराई में उदासी में चला जाता है। रावी वापस आती है, शिवी से पूछती है। शिवी उसे बताती है सब कुछ जो कश्यप ने उससे कहा। तो रावी भी कहती है जब वो नहीं है यहाँ तो मेरे रहने का क्या मतलब? मेरा मतलब शिका के फेरे अभी शुरू होंगे और मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे पेन हो रहा है मेरे शोल्डर में, तो हम चलते हैं, शिखा से बाद में बात कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है चल। ये दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं ये कहकर और ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही कश्यप फटाक से रावी को कॉल लगाती है। हेलो। हाँ जान, क्या हुआ? तू क्यों चली गई मुझसे बिना बताए? सॉरी, माफ़ कर दीजिए हमें, लेकिन भाभी की तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए हमें आना पड़ा और अब्बू हमारे साथ थे, इसलिए हमने शिवी से कहा था कि आपको बता दें। हाँ वो सब ठीक है। क्या हुआ रावी, तबीयत ठीक है ना? नहीं काजू, आई थिंक फीवर है हल्का सा। आपने फिर से कुछ? नहीं काजू, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है तो दवाई लीजिए और सो जाइए। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, बहुत कड़वी दवाई है। आप दवाई ले लीजिए ना। कड़वाहट को मीठेपन में कैसे बदलना है वो हम पर छोड़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके काजू, तुझे अच्छे से मालूम है कि मुझसे कैसे बात मनवानी है, ठीक है। ये दोनों अपनी एक कॉल पर कन्वर्जेशन जारी रखते हैं। सभी दवाई ले लेती है। उसके बाद ये एक दूसरे से बात करते करते न जाने कब सो जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता। सुबह जब ब्रेकफास्ट पर पापा रेडी होते हैं जाने के लिए तो वो मम्मी से कुछ बातें करते हैं। न्यू फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस उसका आरंभ करना है हमें, शुभारंभ, और वो अगले 2 दिन के लिए पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। मिसेस सिंघानिया, तो आपको जिसको इनविटेशन देना है दे दीजिएगा और हाँ
शाम को तैयार रहिएगा, हमें एक जगह इनविटेशन देने जाना है। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप बिल्कुल एट द पॉइंट क्यों बताते हैं। ठीक है ठीक है, अब मैं निकलता हूँ बिकॉज़ बहुत लेट हो गया है। ये कहकर पापा चले जाते हैं ऑफिस। भाई भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं और उनका कुछ चेकअप कर रही हैं डॉक्टर। यहाँ पापा घर भी आ जाते हैं और मम्मी के साथ एक रास्ते पर निकलते हैं। शिवी को फ़ोन लगाते हैं, उससे कुछ डायरेक्शन लेते हैं। मम्मी को तो वैसे पता ही है कि कहाँ उस मंजिल का रास्ता, लेकिन पापा मम्मी को भी शायद सरप्राइज़ करना चाहते हैं। गाड़ी चलाते हुए वो एक जगह गाड़ी रोक देते हैं। मम्मी अपनी गर्दन राइट साइड घुमाती है, कश्यप का घर, और फट से वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मुड़ती हैं। आप कश्यप के घर आए हैं? जी, मैं कश्यप के घर आया हूँ। आफ्टर ऑल जिसके ऑफिस का शुभारंभ होने वाला है, उनके चहेतों को तो बुलाना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़िए। पापा ने ये कहकर आगे बढ़ने का इशारा किया मम्मी को और उन्होंने इशारे को फॉलो किया। ये दोनों बढ़कर दरवाजे पर पहुँचे, डोर बेल को बजाया और कश्यप ने दरवाज़ा खोला। भाभी और भाई तो घर पर है नहीं। कश्यप इन दोनों को देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी हैरानी से निकलकर नीचे झुककर इनके चरण स्पर्श करना चाहे, लेकिन पापा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। कितनी बार कहा है बेटा, बेटियां पैर नहीं छुआ करती। पापा ने ये कहकर उसके सर को सहलाया। खुश रहो, बहुत खुश रहो। कश्यप ने बहुत बड़ी स्माइल दी इन दोनों को और अंदर आने के लिए कहा। अंदर लेकर वो आ गई। अब्बू सोफे पर बैठे हैं। अब्बू, अंकल आंटी आए हैं। अब्बू ने कश्यप के अब्बू कहने पर पीछे मुड़कर देखा तो पाया मिस्टर सिंघानिया अपनी मिसेस के साथ यहाँ विराजमान हैं। अब्बू आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ा देते हैं मिस्टर सिंघानिया से हैंडशेक करने के लिए। ये दोनों बहुत बड़ी स्माइल देकर हैंडशेक करते हैं। वेलकम और वेलकम होता है और अब्बू इन दोनों को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं और ख़ुद भी बैठ जाते हैं। तो कैसे हैं खान साहब? हाँ बेहतरीन, आप बताइए कैसे आना हुआ यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। आप चाय वाय तो मंगवाइए। मिस्टर सिंघानिया ने बड़ी फ्रैंकली अब्बू से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। कश्यप बेटा जाओ। अब्बू ने कश्यप की तरफ कहकर ऑर्डर दिया। कश्यप अपने घबराते हुए कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई और अब्बू मिस्टर सिंघानिया से कुछ बात करने लगे। इतनी देर में अंदर से अम्मी आ गई जो मिसेस सिंघानिया से बात करने लगी और ये चारों एक ही कमरे के सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। कश्यप ये दृश्य देखकर हैरान थी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी भाग में। थक गई हूँ मैं। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, नमस्कार।